अगर आपकी डिलीवरी या ऑपरेशन हो चुका है और आप अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे जाना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रही हूँ आपको बहुत सारी टिप्स जिन पे अमल करके आप अपना पोस्ट डिलीवरी वजन जो है उसको बहुत आराम से कम कर सकती हैं। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आखिर हमें इतना वज़न बढ़ाना ही क्यों है कि हमें डिलीवरी के बाद उस वज़न को शेड ऑफ करने में प्रॉब्लम हो। अगर तो आप मेरी रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने प्रेगनेंसी रिलेटेड डाइट्स के पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिए। बेशक अगर अभी तक आप प्रेग्नेंट हैं, अभी आपकी डिलीवरी नहीं भी हुई, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, उस वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा जिसके लिए बाद में आपने परेशान होना है। अब आइडियल जो एक वेट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपके वेट से सिर्फ 12 से 14 किलो जो वेट है वो प्रेगनेंसी वेट होना चाहिए। यानी कि अगर प्रेगनेंसी से पहले आपका वजन 50 किलोग्राम था तो डिलीवरी के डेट पे, यानी जिस दिन आपकी डिलीवरी हो रही है उस दिन आपका वेट जो है 62 से 64 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ये इससे ज़्यादा होगा तो फिर ट्रस्ट मी आपको इसको शेड ऑफ करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये वज़न बढ़ता क्यों है? ये वज़न इसलिए बढ़ता है कि मैंने अक्सर देखा है उन ख़वातीन को, बिकॉज़ घर की बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं, फैमिली की जो ख़वातीन हैं, वो कहती हैं कि अब तुम्हें हमल है और अब तुम्हें 2 लोगों के लिए खाना है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में स्पेशली इस मिथ को जो है ना वो बहुत ज़्यादा बस्ट कर चुकी हूँ कि दिस इज़ नॉट द फैक्ट। डेली आपको सिर्फ 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है, इसके अलावा आपको 2 लोगों के लिए हरगिज़ नहीं खाना। तो जब आप 2 लोगों के लिए खाएँगी तो डेफ़िनिटली आपका वेट इतना ज़्यादा पुट ऑन हो जाएगा कि बाद में उसको पुट ऑफ करना जो है वो मुश्किल है। इसी तरह डिलीवरी के बाद भी जैसे ही डिलीवरी या सी सेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खाने को दिया जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें दी जाती हैं कि ये अभी-अभी तुम्हारी डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें ये सब ताकत वाली चीज़ें खानी चाहिए। तो जब आप अपने वज़न घटाने के बारे में सोच ही नहीं रहे, तो फिर उसके लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आप खुद अपने ऊपर बहुत सारा वेट जो है वो ऐड ऑन कर रहे हैं। डेफ़िनेटली मैं ये नहीं कहती कि आपको डिलीवरी के बाद भी जो है वो खाना नहीं है। आपको खाना है, आपको मील्स लेने हैं, प्रॉपर मील्स लेने हैं। लेकिन आपको क्या लेना है, हम इसको अभी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जैसे ही आपकी डिलीवरी या सी सेक्शन हुआ है, अपने आप को फ़ौरन से मोबिलाइज़ कर लीजिए। अब उस मोबिलाइज़ेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि 2-3 दिन के बाद जो है आप अपने घर के काम शुरू कर दें, आप बाहर आना-जाना शुरू कर दें। एक तो वो पॉसिबल भी नहीं है और दूसरा आपको करना भी नहीं चाहिए। गिव योरसेल्फ एडिक्वेट रेस्ट, पैम्पर योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। लेकिन उसके बाद कंप्लीटली इमोबिलाइज होना भी जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है आपको दूसरे तीसरे दिन अपने कमरे में, अपने घर में हल्का फुल्का जो है वो चलना फिरना शुरू कर देना है। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो जब आपको छुट्टी दी जाती है 2-3 दिन आप सिर्फ अपने कमरे में वॉक करें, उसके अलावा फिर जो है आप अपने घर में इधर उधर जो है वो चहलकदमी कर सकती हैं। अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें। कम से कम डिलीवरी के बाद भी 12 से 14 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। और इस मिथ को कि पेट जो है वो बढ़ जाता है अगर आप पानी पीते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो एक नेगेटिव मिथ है जो ना सिर्फ आपकी सेहत पे असरअंदाज होती है बल्कि साथ ही साथ आपके बच्चे के लिए जो दूध आ रहा होता है उस पर भी अफेक्ट करता है। अगर आपको फिर भी पानी पीने में प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन फेस करती हैं, तो आप उस पानी में अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा डाल के आप उस पानी को बॉयल कीजिए। 2-2 चुटकियाँ ये सब चीज़ें डाल के उस पानी को बॉयल कर लें, अपनी डेली की बॉटल बना लें और 1 दिन में आप वो पानी ख़त्म कर लें। तो उससे ये होगा कि एक तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपको बदहज़मी नहीं होगी, आपका जो एक ये वाला मिथ है कि जी पेट बढ़ जाएगा, वो आपको वैसे ही पता है कि सौंफ और ज़ीरा जो है वो आपकी जो गैस है उसको कम करते हैं, आपकी बदहज़मी को कम करते हैं और ऑटोमेटिकली आपका पेट जो है वो नहीं बढ़ने देते। सो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपने अपना जो वाटर इनटेक है वो बहुत अच्छा करना है। आपकी डाइट में आपकी जो बेसिक डाइट होनी चाहिए, रादर देन हैविंग काढ़े और पंजीरियाँ और बहुत ज़्यादा जो है देसी घी,
उससे बेहतर है कि आप प्रोटीन डाइट लें। पंजीरी को मैं थोड़ा सा एडवोकेट ज़रूर करती हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक मिकदार होती है, एक मियाना रवि होती है। अगर आप दिन में 4 से 5 चम्मच पंजीरी खा लेते हैं तो दैट इज़ फाइन इनफ। लेकिन जो लोग सिर्फ डाइट ही पंजीरी की लेते हैं या उसमें बहुत ज़्यादा काढ़ा साथ में ले लेते हैं, काढ़े में भी बहुत ज़्यादा दूध, मलाई और घी डलता है। देसी घी में बहुत सारी जो है वो मिठाइयाँ बना के दी जाती हैं, बेसन बना के दिया जाता है देसी घी में। तो ये सब चीज़ें आपका वेट कम नहीं होने देंगी। अगर आपने खाना है ज़रूर खाइए, लेकिन बहुत एतदाल में, सिर्फ 2 से 3 चम्मच डेली, इसके अलावा नहीं। और प्रोटीन्स में मैं हमेशा कहती हूँ कि गोश्त और अंडे ज़रूर लें। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के तो फ़ौरन ही अगले दिन से आप जो है गोश्त खाएं, कीमा खाएं, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, चिकन, जो आप खाना चाहें, अंडे खाएं। सी सेक्शन में अलबत्ता तीसरे चौथे दिन के बाद जो है मैं एडवाइस करती हूँ, बिकॉज शुरू में कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं गोश्त खाने से। अगर आप 5वें छठे दिन के बाद प्रॉपरली आप अपनी प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता। जंक फूड को अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, मैदा और बेकरी अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये वो सब चीज़ें हैं जो आपके वेट को कम नहीं होने देंगे। साथ ही साथ सोडास और जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, हम जैसे ही कोई डिलीवरी होती है, आपके मेहमान जो आपको मिलने आते हैं, इवन हम खुद भी जब जाते हैं तो हम पैक्स ऑफ जूसेस लेकर जाते हैं और वो जो पेशेंट है, जो हामला खातून है, उसके कमरे में रख दिया जाता है और वो बार 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 पानी चाहे वो पिए ना पिए, लेकिन वो जो टेट्रा पैक जूसेस हैं वो बहुत एहतमाम से पीती हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि आपका वेट जो है वो बढ़ाता है। फ्रूट्स का इंटेक बहुत अच्छा करें, अब दालों का इंटेक बहुत अच्छा करें। हफ्ते में 3 दिन आपने किसी भी दाल को एक बोल बना के आपने वो दाल खानी है। उससे ये होगा कि एक तो एनिमल प्रोटीन जो आप गोश्त की सूरत में ले रही हैं, दालों के साथ जो है वो आपको एक बहुत मज़ीद एनर्जी और पावर हाउस ऑफ प्रोटीन्स जो है मिलेगा, जो कि आपको एक हेल्दी वेट देगा, एक हेल्दी एनर्जी देगा। आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप इससे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। आपने दूध पीना है। मुझे पेशेंट अक्सर ये कहती हैं, डॉक्टर साहब आप कोई ऐसी गोली बता दें कि जिससे हमारा दूध नहीं आ रहा लेकिन बच्चे को दूध जो है वो अच्छा आ जाए। तो जब तक आप खुद अपना लिक्विड इंटेक अच्छा नहीं करेंगी, अपना वाटर इंटेक, अपना मिल्क इंटेक अच्छा नहीं करेंगी, आपका दूध नहीं आएगा। और साथ ही साथ आपको अपनी कैल्शियम जो है वो भी जारी रखनी है स्पेसिफिकली, ताकि क्योंकि आप बच्चे को फीड करा रही हैं, आपका एक कंटेंट जो है कैल्शियम कंटेंट आपके बच्चे को ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो बच्चा तो आपकी कैल्शियम ले लेगा, जो आपका दूध बन रहा है उसमें आपकी बॉडी का कैल्शियम तो जा रहा है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। डीकैफिनेटेड जो है वो हर्बल टीज़ ज़रूर लें, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। जिंजर टीज़ है, गार्लिक टीज़ है, सिनेमन टीज़ है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जो आटा लेंगी वो आपने प्रॉपर गंदम का आटा लेना है, चोकर का आटा लेना है। कोशिश करें कि वो ये आम, ये सफ़ेद चक्की का आटा ना हो। उसके अलावा जो है अपनी डाइट में फाइबर और ओट मील जो है वो ज़रूर शामिल करें। सी सेक्शन के 3 माह के बाद और डिलीवरी के 1 से 1.5 माह के बाद आप अपना प्रॉपर जिम जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं, अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकती हैं। बल्कि अक्सर मैं पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन जो पेट अंदर करने की एक्सरसाइज है वो तो मैं बता के पेशेंट को डिस्चार्ज करती हूँ। और उसमें आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ पेट को अंदर की तरफ खींचना है, एक लंबा सांस लेना है, इसको रोकना है 8 से 10 सेकेंड और उसके बाद सांस छोड़ देना है। सिर्फ ये एक एक्सरसाइज है। अगर ये आप डिलीवरी के फ़ौरन बाद, सी सेक्शन के 1-2 दिन के बाद से शुरू कर देती हैं और रेगुलरली करती हैं, दिन में 100 दफ़ा, 200 दफ़ा, जब आपको याद आए। इसके लिए ना तो कोई पोजीशन की कैद है, ना कोई टाइम की कैद है। जिस टाइम आपको याद आए, खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, आप ये एक्सरसाइज कीजिए, आपका पेट बहुत जल्दी जो है वो वापस चला जाएगा। थैंक यू सो मच।